हेलो दोस्तों। तो हमारा क्यूबिक इक्वेशंस टॉपिक चल रहा था और हमने कार्डानो मेथड डिस्कस किया है। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी क्यूबिक इक्वेशन यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर जगह इस एक्स क्यूब के कोफिशिएंट यानी कि ए से डिवाइड करते हैं सी अपॉन ए। और फिर हमने देखा था कि हमें यहाँ से इक्वेशन किस फॉर्म में मिल गई थी। हमने माना था कि हमें इक्वेशन मिल गई एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे p को हमने b अपॉन ए के इक्वल लिया था, q को c अपॉन ए के और r को d अपॉन ए के इक्वल लिया था। और इसके अकॉर्डिंग हमारे 3 रूट्स आते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस p बाई 3 एंड अल्फा ओमेगा प्लस बीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस p बाई 3। और थर्ड रूट होता है अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा ओमेगा माइनस p बाई 3, जहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू होता है -1 प्लस आयोटा √3/2। और अल्फा की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं -b/2 प्लस रूट बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 होल पावर 1/3। और बीटा हम फाइंड करते हैं सेम फॉर्मूले से, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है। एंड जहाँ पे ए होता है q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 3, q हो गया कोफिशिएंट ऑफ x एंड p हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और b की वैल्यू होती है 2p क्यूब अपॉन 27 माइनस पी क्यूब अपॉन 3 प्लस r। अब जब हमने ये रूट्स फाइंड किए थे तो हमें सॉल्व करते टाइम ये जो हमारा अंडर रूट वाला पार्ट था ये हमें हमेशा एक पॉजिटिव नंबर यानी कि ग्रेटर देन 0 मिला है। पर कुछ केसेस में क्या होता है, ये नंबर पॉजिटिव होने की जगह हमें नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 मिल जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम इस तरीके से अपने क्यूब रूट्स नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि अल्फा या फिर बीटा फाइंड करते हैं और उसमें ये वाली जो टर्म होगी हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, रूट है। अब रूट के अंदर अगर हमें माइनस वैल्यू मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। यानी कि हम मान सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम मान सकते हैं कि हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है और ये तो रियल नंबर ही रहेगा। तो हमने मान लिया अल्फा जो आ गया वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ चुका है। ये एक रेक्टिलिनियर फॉर्म होती है और इसके बारे में हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमें इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलती है तो हम पहले इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, जो कि क्या हो सकती है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पे r क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, जो कि जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो अगर हमें अल्फा या बीटा की वैल्यू इस फॉर्म में मिली होगी तो उस केस में हमारे क्यूब रूट्स होंगे 2r⁻⁴ cos थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाय 3। और जहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी 0, 1 और 2। और थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, r यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगी q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 3। और यहाँ पे
P होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है नहीं 0, Q होगा कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है -3 और R की वैल्यू होगी 1। तो Q की जगह आ गया -3 और ये वाली टर्म 0 है, तो -3 की वैल्यू आ चुकी है। B की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2p³ अपॉन 27 माइनस PQ अपॉन 3 प्लस R। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर बचा R यानी कि 1। अब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, -b अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए नहीं b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a³ अपॉन 27 होल पावर 1/3। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 प्लस a³ यानी कि 3 का क्यूब -3 का क्यूब -27, तो -27 अपॉन 27 होल पावर 1/3। यहाँ पे मिलेगा हमें -1/2 प्लस स्क्वायर 1/4 माइनस ये 27 से 27 कैंसिल, -1 होल पावर 1/3 इक्वल्स टू -1/2 प्लस ये हो जाएगा 1 - 4 यानी कि -3/4 होल पावर 1/3। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस यहाँ पे हमें रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिल चुकी है, तो हम इसको आयोटा, तो हम -3 √-3 को √-1 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा √3। सो आयोटा √3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 होल पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में मिली है, तो यानी कि अब हम इसको जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था आगे उस तरीके से हम इस इक्वेशन के रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। आर की वैल्यू होती है ए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पर मिला हमें 4/4 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1। हमारे आर की वैल्यू आ चुकी है 1। अब हम थीटा फाइंड करेंगे। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। किस तरीके से हम किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा फाइंड करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगी π/3। पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, π - थीटा होती है। यानी कि हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो π/3 ना होकर π - π/3 होगा और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2π/3। सो हमारे 3 रूट्स हो जाएंगे 10, 3 रूट्स फॉर द गिवन आर फॉर्मूला है 2r रेज टू पावर 1/3 cos थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाय 3 वेयर k इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। सो व्हेन k इज इक्वल टू 0, जब k की वैल्यू 0 होगी
तो हमारा फर्स्ट रूट होगा 2r⁻⁻³ cos थीटा प्लस ये 0 है तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सो थीटा बाय 3 एंड यहाँ से हमें मिलेगा 2 cos 2π/9। सेकेंड रूट होगा 2, वही r⁻⁻⁻³ हो जाएगा 1 एंड cos थीटा यानी कि 2π/3 प्लस 2, इस बार k की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 2, सो 2π/3 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2 cos 2π प्लस 6π/9 एंड यहाँ से हमें सेकेंड रूट मिल गया 2 cos 8π/9। थर्ड रूट होगा 2 cos थीटा प्लस 2 × 2 यहाँ पे k की वैल्यू 2 है तो 2 2 4 π/3 एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2 cos, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 14 π/9। तो ये हो चुके हैं हमारे 3 रिक्वायर्ड रूट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपने क्वेश्चन की पिक्चर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।